वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, आज जनवरी माह की 15 तारीख हो चुकी है और आगामी कुछ ही दिनों में जनवरी माह के जो बिल है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले आपको पे मैनेजर पे क्या क्या काम करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो कर्मचारी को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है और अन्य कई तरह की परेशानी या बिल में ऑब्जेक्शन भी लग सकता है। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जैसे ये लॉगिन करेंगे, उसके लॉगिन करने के बाद में आपको जो सबसे पहला काम करना है वो है कि आपको जो भी लॉगिन करना लेना है, और लॉगिन करने के बाद में यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे जो पे मैनेजर है, और वहाँ से आगे सबसे पहले आपको बिल जो दिसंबर माह के बिल है वो चेक करना है कि वो बिल ECS हुए या नहीं हुए। एक बार सारे बिल ECS हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ऑथेंटिकेशन में जाकर के व्यू बिल स्टेटस में जाना है। यहाँ से आप व्यू बिल स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने जो भी बिल है वो आपको चेक करने, यहाँ से व्यू बिल स्टेटस आप जैसे ही चेक करेंगे, सबसे पहले आपको मंथ दिसंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से जनवरी दिसंबर 2023 और यहाँ से आपको सैलरी सेलेक्ट करना है बिल टाइप में। तो माह हो गया दिसंबर, उसके बाद में 2023 और सैलरी। यहाँ से आप देख लेंगे जो भी आपके बिल है वो यहाँ से देखेंगे तो ECS है और टीवी नंबर जारी हो चुके हैं। हालांकि अभी जो दो बिल है वो जो वेतन व्यवस्था के जो दो बिल है जिनका आदेश बाद में आया वो बिल अभी ECS नहीं हुए हैं, बाकी सारे बिल ECS हो चुके हैं। तो अब आपको सबसे पहले जो भी एम्प्लॉय है उन सभी की हितकारी नीति की डिडक्शन जो थी वो सारी डिडक्शन आपको डिलीट करनी है। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो जितनी भी कटौती होगी, यानी 250 या 500 रुपये, अगर जो गजेटेड ऑफिसर है उनके 500 और अन्य जो भी कर्मचारी उनके 250 रुपये की जो डिडक्शन है वो जनवरी माह में भी कट जाएगी सैलरी से, जिसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि हितकारी नीति की जो कटौती है उसको आपको हटाना है। अब कैसे हटाएंगे, इसके दो तरीके हैं। पहले तो आप जैसे बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे और यहाँ बल्क डिडक्शन, यहाँ से बल्क डिडक्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ बल्क डिडक्शन में जाने के बाद में आपको कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ स्थायी में तो कार्मिकों के नाम वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ जो भी डिडक्शन है वो यहाँ डिडक्शन आपको शो हो जाएगी। जैसे यहाँ हितकारी नीति डिडक्शन है, अब यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। हालांकि इस ग्रुप का एक बिल अभी ड्यू है इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से भी आप डिलीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो भी एम्प्लॉय पे डिटेल से डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा जैसे दूसरा एक कोई ग्रुप है जिसका मैंने डिलीट किया हुआ है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ जो भी GPF 2004, इनकम टैक्स और SIP, इस ग्रुप में जो भी कर्मचारी उनके 3 तरह की डिडक्शन ही हो रही है। हितकारी नीति की डिडक्शन है वो डिलीट कर दी थी, तो वो अब आपको यहाँ डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक काम तो आपको ये करना है कि ये हितकारी नीति की जो डिडक्शन है वो आपको यहाँ से डिलीट कर देनी है। एक तरीका तो ये है कि इसमें जाकर के आप डिलीट कर सकते हैं बल्क डिडक्शन में जाने के बाद में। दूसरा तरीका आपको है कि आप जो भी एम्प्लॉय की डिटेल्स है, यहाँ से मैं आपको दोबारा बता दूँ, यहाँ से जो आप एम्प्लॉय पे डिटेल में जाएंगे तो वहाँ जाकर के भी आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो एक काम मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि आपको हितकारी नीति की जो भी शेड्यूल है, कोऑपरेटिव शेड्यूल है, उसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ से जैसे आप सैलरी रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ से आपको कोऑपरेटिव शेड्यूल है, यहाँ से कोऑपरेटिव शेड्यूल सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको मंथ है, जैसे यहाँ से ईयर 2023 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मंथ यहाँ से आपको दिसंबर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ से जैसे दिसंबर सेलेक्ट करेंगे, कोई भी आप एक ग्रुप सेलेक्ट कर लें और यहाँ से जैसे मैंने एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ग्रुप के जो भी बिल है वो यहाँ से आपको बिल सेलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ से डिडक्शन में यहाँ पेट ID में आपको हितकारी क्लिक करके जनरेट PDF पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी हितकारी नीति की जो डिडक्शन होगी वो आपके यहाँ शो हो जाएगी। इसको आपको डाउनलोड करके इसकी एक कॉपी है आपको बीकानेर भेजनी है। जो भी पिछली वीडियो मैंने पूरा एड्रेस भी बताया हितकारी नीति की। इसके अलावा दूसरा काम आपको करना है, इसकी ECS कॉपी डाउनलोड करनी है। ये वो कैसे करनी है उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है, तो वो मैं चीज़ रिपोर्ट नहीं करूँगा। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि हितकारी नीति की जो भी आपकी डिडक्शन थी वो आपको डिलीट करनी है। दूसरा काम आपको इनकम टैक्स चेक करना है कि जितने भी कार्मिक आपके अधीन है या DDO के अंदर में है उन सभी की जो इनकम टैक्स की कटौती है आपको जनवरी तक या मैक्सिमम फरवरी तक आपको पूरी करनी है। तो किसी कार्मिक की डिडक्शन का अगर रिक्वेस्ट आया हो तो उसको पहले आपको एक्सेप्ट करना है। कार्मिक अपने लेवल से 10 तारीख तक अपना जो भी रिक्वेस्ट है वो DDO को भेज सकता है, लेकिन 10 तारीख के बाद में अगर कोई कार्मिक चाहता है कि मुझे इनकम टैक्स की कटौती करवानी है या बढ़ानी है, जैसे 5000 कटौती हो रही है और इसको 10,000 करना है, तो वो DDO लेवल पे अभी भी हो जाएगा। जब तक बिल एलोकेट नहीं हो जाते तब तक DDO लेवल से उसको कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम करना है कि अपना रिक्वेस्ट भेज देना है और DDO
पे 11 तारीख से रिक्वेस्ट शुरू होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो उसको पहले आपको एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद में अगर मान लो रिक्वेस्ट नहीं कोई कार्मिक भेज पाता है और 12-13 तारीख को या 15 तारीख को अभी कहता है कि मुझे इनकम टैक्स की कटौती ज़्यादा करवानी है, तो आप DDO लेवल पे उसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के उसको जो भी डिडक्शन है उसको ऐड या एडिट करना है। अगला काम जो एक और इम्पोर्टेंट काम है वो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके लिए जो DDO है उनके लिए मैं आपको जानकारी लिए बता दूँ कि सबसे पहले तो आपको प्रत्येक कर्मचारी का GA55 है वो डाउनलोड करना है। आपको पता होगा GA55 है 2 तरीके से डाउनलोड होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता दूँ, यहाँ से आप जैसे रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ DDO रिपोर्ट्स में एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट, और यहाँ से GA55, यहाँ से GA55 आप डाउनलोड करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में यहाँ से जैसे ग्रुप सेलेक्ट कर लें, और एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड। जो भी पुराने साथी है उनको पता है कि दोनों में क्या अंतर है, लेकिन जो साथी नए हैं पे मैनेजर पे अभी शुरुआत में काम कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एस्टिमेटेड का मतलब हो गया कि आपका जो भी पूरा का पूरा जो एक तरह से GA55 में जो डिटेल होगी फरवरी 24 तक की जो भी सैलरी है वो सारी इसमें काउंट होकर आएगी। इससे आपको ये पता चलेगा कि उस कार्मिक की साल भर की कितनी इनकम है, कितना टैक्स वगैरह। टैक्स का इसमें सही नहीं आएगा क्योंकि टैक्स एस्टिमेटेड आएगा, लेकिन जो वास्तविक इनकम है वो शो हो जाएगी, क्योंकि उसमें अगर मान लो आपने जो भी DA वगैरह या बोनस वगैरह सारे बिल अगर आपने बनाए हुए हैं तो एग्जैक्ट उसको कितना पेमेंट मिल रहा है वो शो हो जाएगा। उसी के अनुसार आप उसका जो भी गणना पत्र दिया हुआ है उसको आप चेक कर लें। नॉन एस्टिमेटेड से आपको अभी तक जितना भी आपने पेमेंट दिया है उसका पता चल जाएगा। मान लो किसी महीने की सैलरी ड्यू है या कोई एरिया ड्यू है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, तो वो आप उसका बिल बना सकते हैं। और उसके बाद में जो वास्तविक टैक्स कितना कटा है वो आपके नॉन एस्टिमेटेड में शो हो जाएगा, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि उस कार्मिक के कितना टैक्स गणना पत्र में शो किया हुआ है। किसी महीने में आपने कटौती कम की है तो उसको आप इसी महीने में जनवरी माह में एडजस्ट कर लें ताकि फरवरी में समस्या नहीं रहे। तो एक बार जो भी DDO साहब है वो अपने या जो भी पे मैनेजर का काम देख रहे हैं वो जनवरी माह के बिल प्रोसेस दिसंबर के बिल प्रोसेस होने के बाद में एक बार GA55 एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड दोनों डाउनलोड करके एक बार जरूर आश्वस्त हो जाएं कि जो कार्मिक ने इनकम टैक्स गणना पत्र दिया है उसमें कैलकुलेशन उसने सही की है, कहीं टैक्स कम तो शो नहीं किया। अगर टैक्स कम शो किया और टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो ये DDO की भी जिम्मेदारी होती है, उनके भी नोटिस आ सकता है, तो ये काम आप जरूर करें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के काम करना। तो यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जानेंगे, सैलरी प्रिपरेशन, और यहाँ जाकर के आपको एम्प्लॉय पे डिटेल पर क्लिक करना है। एम्प्लॉय पे डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपके DDO है उनके मोबाइल पे OTP का ऑप्शन आएगा, और यहाँ से आपको OTP एंटर करके आगे का प्रोसेस करना है। तो OTP एंटर करने के बाद में इस तरीके से आपके सामने ये जो खुल जाएगा, उसमें आपको मंथ सेलेक्ट करना है। अभी जैसे दिसंबर की बात करें तो यहाँ से दिसंबर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में 2023 और यहाँ से आपको कोई भी ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसमें आप देखना चाहते हैं। यहाँ से जैसे मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें से जिन कार्मिकों के सैलरी बन चुकी है उनके मैंने यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ हितकारी नीति की डिडक्शन नहीं है, तो ज़्यादातर की डिडक्शन मैंने यहाँ से हटा दी है। अगर कोई कार्मिक जिसका अभी पेमेंट ड्यू है तो उनकी डिडक्शन अगर रह गई है तो वो आपको यहाँ से हटा देनी है। अब जैसे इसमें लगभग सभी कार्मिकों की डिडक्शन है, हितकारी नीति की किसी के भी नहीं है, तो वो आप एक बार जरूर देख लें। उसके बाद में यहाँ से आप जैसे मैं एक दूसरे ग्रुप को आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ। जैसे यहाँ एक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हितकारी नीति की डिडक्शन है वो हटा दी है, लेकिन एक कार्मिक जिनका अभी बिल बाकी है या सैलरी अभी ड्यू है दिसंबर की, तो उनकी अभी भी हितकारी नीति की जो कटौती है वो 250 रुपये से हो रही है। अभी इनका दिसंबर का बिल प्रोसेस तो हो चुका है लेकिन ECS नहीं हुआ है, तो अभी आपको इसको डिलीट नहीं करना है। जैसे ये बिल ECS हो जाए आपको यहाँ से डिलीट ऑप्शन में जाकर के हितकारी नीति को डिलीट कर देना है ताकि अगले महीने में हितकारी नीति की कटौती नहीं हो। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से अगर इनकम टैक्स है, अब इनकम टैक्स जैसे यहाँ इस कार्मिक के मामले में 9000 की जो डिडक्शन हो रही है, अगर इस डिडक्शन को आप एडिट करना चाहें, इसको मान लो 9 से 10 करना चाहें, जो भी करना चाहें, तो यहाँ से आप एडिट पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे एडिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एडिट पे क्लिक करने के बाद में आपके यहाँ एडिट का ऑप्शन है वो खुल जाएगा। अगर नेटवर्क इशू है तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यहाँ से आप यहाँ एक बार क्लिक करेंगे एडिट ऑप्शन पे तो ये एडिट है। यहाँ से वो आप यहाँ से आप इसको 9,000 से 10,000 या 15,000 12,000 जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं अभी जैसे इसको नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये इनकम टैक्स है वो चेक करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो करेंगे हितकारी नीति, यहाँ से जो भी है वो बिल ECS होने के बाद डिलीट कर दें। दूसरा काम आपको इनकम टैक्स की कटौती है वो चेंज करनी है। तीसरा काम की अगर किसी कार्मिक के इस महीने में कोई अगर बेसिक वगैरह में कोई चेंज हुआ है तो आपको RGSS और SIP की जो भी SI तो चेंज नहीं होगा, GPF 2004 की जो भी डिडक्शन है जो मिनिमम है, अगर वो चेंज हो रही है तो वो आप जरूर देखें। मैंने GPF के बारे में विस्तार से वीडियो आज ही सुबह अपलोड किया था,
जिसमें प्रोबेशनर कार्मिक है और जो रेगुलर कार्मिक है उनकी जीपीएफ की कटौती कितनी होनी चाहिए, मूल वेतन के अनुसार कितनी होनी चाहिए, वो एक बार आप जरूर देख लें। और उसके बाद आप ये देख लें कि उसकी कटौती नियमानुसार है या नहीं। अगर कटौती गलत है या कम है तो अगर ज़्यादा है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर न्यूनतम कटौती से कम है तो बिल में ऑब्जेक्शन लग सकता है। तो आप अभी से ये चेक कर लें। तो जैसे आप एम्प्लॉय पे डिटेल खोलेंगे सारी चीज़ें आपके यहाँ शो हो जाएगी। तो आप एक बार जरूर चेक कर लें, इनकम टैक्स चेक कर लें और इसके अलावा जीपीएफ 2004 की डिडक्शन चेक कर लें अगर कोई बदलाव हुआ है मूल वेतन में तो। इसके अलावा जीएसएस को भी चेक कर लें अगर मूल वेतन में बदलाव हुआ है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हितकारी निधि, मैंने जो बताया हितकारी निधि की डिडक्शन आपको डिलीट करनी है दिसंबर माह का बिल ईसीएस होने के बाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको बता दी कि सबसे पहला काम तो आपको हितकारी निधि की जो डिडक्शन को डिलीट करने से पहले बिल व्यू स्टेटस में जाकर के चेक करना है कि बिल ईसीएस हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद में कर्मचारियों के जितने भी गणना पत्र है वो आप जरूर चेक करें और उसको आप GA55 डाउनलोड करके, जिसमें एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड दोनों प्रकार के आप डाउनलोड कर लें। मैंने विस्तार से बता दिया कि दोनों प्रकार में क्या अंतर होता है और किस GA55 से आप क्या तय कर सकते हैं या क्या डिसाइड कर सकते हैं या क्या पता कर सकते हैं। नॉन एस्टिमेटेड से आपको जो अब तक जो भी टैक्स कटा है वो आपको पता चल जाएगा। एस्टिमेटेड से आपको जो पूरे साल की जो इनकम उनकी जितनी हो रही है वो और गणना पत्र में दी हुई इनकम मैच हो रही है नहीं हो रही वो पता चल जाएगा। तो ये सारा काम आप कर लें और ये काम सारा अभी जैसे 22-23 तारीख तक उससे पहले ये सारा काम कर लें। और अगर दिसंबर माह का बिल अगर कोई भी किसी का ड्यू है तो आप अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के उसको भी आप बिल को एलोकेट कर दें या रिक्वेस्ट डाल दें। तो जो भी बिल है वो 2-4 दिन में प्रोसेस होकर के ईसीएस हो जाएगा, ताकि आपको जब जनवरी के बिल अलॉट हो उसमें हितकारी निधि की डिडक्शन आप पहले से इसको डिलीट कर दें। तो ये पूरी जानकारी इंपॉर्टेंट थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।